अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं मंजूर शहज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इब्तिदा कर रहा हूँ रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से, जो खालिक़ कुल कायनात है और दिलों के भेद खूब जानता है। आप सुन रहे हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में मेरी ओपन हार्ट सर्जरी की कहानी। और आज सेकंड लास्ट जो एपिसोड है, किस्त नंबर 6 मैं पेश कर रहा हूँ। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अपनी आखिरी किस्त जो है वो पेश करूँगा। और मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी बड़ी पज़ीराई की और अब भी आप लोग मेरी बहुत हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं। और बहुत से लोग जो हैं मुझे यहाँ घर में पूछने के लिए आ रहे हैं, फ़ोन करके जो है वो पूछ रहे हैं। आप सबका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। और इससे पहले कि आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुज़ारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, क्योंकि ये ऐसी स्टोरी है जो जिससे बहुत से लोग, लाखों लोग जो हैं वो दिल के आर्जे में मुब्तला हैं और वो गुजर रहे हैं इस सिचुएशन से। तो हो सकता है कि आपकी ये थोड़ी सी कोशिश जो है वो आपकी वीडियो शेयर करने से, वीडियो आगे पहुंचाने से हो सकता है कि किसी का जो है वो भला हो जाए। तो आज मैं किस्त नंबर 6 पेश कर रहा हूं और आज 7 अक्टूबर बरोज़ जुम्मतुल मुबारक की ये शाम थी। जो कहानी मैं बयान कर रहा हूँ ये सेकंड लास्ट डे था ऑपरेशन से, ये एक रात पहले की कहानी मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। और ये 7 अक्टूबर बरोज़ जुम्मतुल मुबारक 2022 की शाम थी। वक्त था रात 8 बजे। और आमतौर पर ये होता है कि ऑपरेशन के लिए जो है वो कम से कम 2 दिन जो है वो पहले बताया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में हार्ट सर्जरी के हवाले से टाइम लेना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। और इसके लिए जो है वो बड़ी तगदो करना पड़ती है। और मैं पहले आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि काफ़ी सारे दोस्तों ने जो है मेरी मदद की थी। ख़ास तौर पर शेख ज़ायद हॉस्पिटल के डॉक्टर, मेरे शागिर्द रशीद, डॉक्टर कैसर फ़ारूक साहिब, राव अज़ीज़ुर रहमान साहिब, कंवर कुर्बान ताहिर साहिब, और मेरे स्कूल के प्रिंसिपल इरफ़ान अकबर चौधरी साहिब, और दूसरे दोस्त अहबाब डॉक्टर अहमद साहिब, जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में होते हैं। वो सारे लोग कोशिश कर रहे थे मेरे लिए। तो ये अचानक जो है कमेटी ने, वहाँ पे जो सर्जिकल कमेटी बैठती है, उसने ये डिसीजन दिया था कि 8 अक्टूबर को जो है यानी सुबह 7 बजे सबसे पहला ऑपरेशन ही मेरा होना था। 8 अक्टूबर की सुबह बरोज़ हफ्ता, जैसे कि मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि आमतौर पर जो वहाँ पर ऑपरेशन होते हैं वो हफ्ता के रोज़ होते हैं। तो आज जुम्मतुल मुबारक की शाम रात 8 बजे मुझे जो है वो बताया गया था कि आपका सुबह जो है वो आपका ऑपरेशन होगा। तो ये ख़बर मेरे लिए खुशी की भी थी, चूँकि डेफ़िनेटली मैं काफ़ी जो है वो ईगरली वेट कर रहा था कि मेरा ऑपरेशन जो है वो हो जाए, क्योंकि दिल की तकलीफ़ जो है वो मामूली तकलीफ़ नहीं होती। और मैं रोज़ जो है वो बड़ी तकलीफ़ से जो है वो गुज़र रहा था। तो ये एक तरफ ये ख़बर जो है मेरे लिए खुशी की भी थी, और दूसरी तरफ ये ख़बर मेरे ऊपर जो है वो एक बिजली बनकर गिरी थी। उसकी वजह ये थी कि वक्त बहुत कम था। मेरे तमाम घर वाले जो हैं, मेरे जो अजीज़ व अकारब हैं, मेरे जो प्रिंसिपल साहब हैं स्कूल के, या स्कूल के जो मालिकान हैं, चौधरी हाजी नवीद अहमद बड़ाई साहब और ये सब लोग, ये तो सरगोदा में थे। और सरगोदा से पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी का फासला जो है वो कम व बेश 3.5 घंटे का है। तो सबसे बड़ी परेशानी जो है वो ये थी कि ये वक्त कम है, और फिर ख़ास तौर पर 6 बोतल बोतल खून का कहा गया था कि आपने इसका इंतज़ाम जो है वो करना है। तो 6 बोतलें खून का अगर सरगोदा में तो हों तो ज़ाहिर है कि मेरे शागिर्दों की बहुत बड़ी तादाद थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई मसला नहीं था। लेकिन लाहौर में 6 बोतल खून का इंतज़ाम करना एक मुश्किल काम था। तो बहरकैफ़ वक़्त ज़ाय किए बगैर मैंने अपने बड़े भाई मकबूल साहिब को फ़ोन किया, और अपना भतीजा जो मोहसिन है उसको फ़ोन किया, भांजा फैसल है उसको फ़ोन किया। तो ज़ाहिर है उनके लिए भी ये बड़ी परेशानी की बात थी, और रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 जो है वो बज चुके थे। तो ज़ाहिर है लारी अड्डे पर जाना, वहाँ से गाड़ी पकड़ना, फिर लाहौर पहुँचना और पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी ऑफ लाहौर के अंदर पहुँचना, ये आसान नहीं था, ये एक मुश्किल काम था। लेकिन इन सब ने जो है वो बहुत ताउन किया, और विदिन नो टाइम वक़्त ज़ाय किए बगैर
ये सरगोदा से जो है वो रवाना हो चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो खून का इंतज़ाम करना था। इसके लिए प्रिंसिपल इरफ़ान अकबर चौधरी साहब जो हैं वो बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने अपना जो है वो फ़ोन करना इधर-उधर दोस्त अहबाब को फ़ोन करना शुरू कर दिया था। लाहौर में राव अज़ीज़ उर रहमान साहब से भी राब्ता किया गया। ज़ाहिर है राव अज़ीज़ उर रहमान साहब जो हैं वो मेडिकल के हवाले से लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है और इनके दोनों साहबज़ादे राव वजी उर रहमान साहिब, राव बिलाल हसन साहिब जो हैं वो मेरे शागिर्द हैं। बहुत ताअवुन किया राव अज़ीज़ उर रहमान साहब ने। और यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा, एक ख़ास जुमला मैं आपको दे रहा हूँ। ज़िंदगी में याद रखिएगा 2 चेहरे इंसान को कभी नहीं भूलते। एक वो चेहरा जो मुश्किल वक़्त में आपका साथ देता है और एक वो चेहरा जो मुश्किल वक़्त में आपका साथ छोड़ देता है। ये 2 चेहरे आपको कभी नहीं भूलते। तो इरफ़ान अकबर चौधरी साहब जो हैं ये उन शख्सियात में से हैं जिन्होंने इस कड़े वक़्त में बिल्कुल घबराए नहीं, मुझे भी हौसला दिया और कहा कि आप बिल्कुल घबराएँ नहीं और 6 बोतल खून का इंतज़ाम जो है वो हो जाएगा सुबह। और फिर इधर घर वालों ने भी जो है वो काफ़ी हौसला बढ़ाया और फिर रात जो है वो बड़ी बेकरारी से गुज़री। ज़ाहिर है मुझे नींद जो है वो पूरी तरह ना आई और रात 12 बजे जो है मेरा खाना-पीना बंद कर दिया गया था। ये उसूल है कि जब आपका ऑपरेशन हो तो उस वक़्त जो है वो पेट जो है वो खाली होना चाहिए। यही वजह है कि रात 12 बजे मेरा जो है वो खाना-पीना बंद कर दिया गया। और फिर खून का इंतज़ाम जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि एक बहुत मुश्किल मरहला था। इरफ़ान अकबर साहब ने ये कैसे किया ये मुझे मालूम नहीं। मैं 8 अक्टूबर की सुबह आ चुकी थी बरोज़ हफ़्ता। मैं सुबह की नमाज़ जो है मैंने अदा की और मैंने देखा कि इरफ़ान अकबर चौधरी साहब जो हैं वो मेरे तमाम फ़ैमिली को लेकर, मेरी मिसेज़, मेरा बेटा आया था, मेरी बेटियाँ आई थीं और बच्चों को काफ़ी दिनों के बाद जो है वो मैंने देखा था, उनसे मिलकर बहुत खुशी भी हुई और शायद मैं मुँह लिहाफ़ में करके बहुत सा रोया भी था और ये मैंने अपने बच्चों को पता नहीं चलने दिया। ख़ास तौर पर मेरी छोटी बेटी जब मुझसे मिली तो मुझे बहुत जो है वो दुःख हुआ, मुझे गम भी पहुँचा और फिर नर्सेज़ ने हौसला बढ़ाया। ठीक 7 बजे ऑपरेशन थिएटर एरिया के अंदर मुझे मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ मुझे वो वर्दी पहना दी गई जिसमें ऑपरेशन जो है वो होता है मरीज़ का, वो एक ख़ास शिनाख्त होती है। और फिर नर्सेज़ ने वहाँ पर इरफ़ान अकबर चौधरी साहब को बुलाया, मैंने उनके चेहरे को पढ़ लिया था। शायद खून का इंतज़ाम नहीं हो सका था, लेकिन वो एक इंतहाई आला तालीम याफ़्ता इंसान है। वो बड़े हौसले के साथ, सब्र के साथ सारी सिचुएशन को वो फ़ेस कर रहे थे और मैंने देखा कि सर इरफ़ान साहब जो हैं वो पुरएतमाद थे, उनका मुस्कुराता चेहरा नर्सेज़ के सामने था और मैं वो कभी नहीं भूल सकता। और फिर 2 घंटे की मेहनत के बाद इरफ़ान अकबर चौधरी साहब जो है वो कामयाब हो गए थे। सबसे पहले मेरे भतीजे मोहसिन ने खून दिया और फिर बाकी खून का इंतज़ाम भी जो है वो हो गया था। यही वजह है कि मुझे ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल किया जाना था और फिर मेरी फैमिली से मेरी आखिरी मुलाकात करवाई गई ऑपरेशन से पहले। और नाज़रीन ये एक बहुत मुश्किल मरहला होता है और ये वो ऑपरेशन है इंसान का जो कफ़न साथ रख कर किया जाता है। मेरी फैमिली से, मेरे भाई से दस्तखत करवा लिए गए थे कि यानी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, खुदा न ख़ास्ता, तो फिर हम जो है उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। शायद इसी वजह से उनसे दस्तखत करवाए गए थे। लेकिन मैं पुरुम्मीद था और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा था कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है मेरा ऑपरेशन जो है वो कामयाब होगा, क्योंकि मैंने अल्लाह ताला से मोहलत माँग ली थी अपने बच्चों के लिए और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा था कि इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर पहुँचा दिया गया, जहाँ 6 डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी और डॉक्टर ज़फ़र तुफ़ैल साहब और उनकी तजुर्बाकार टीम वहाँ पर जो है मौजूद थी। और डॉक्टर ज़फ़र तुफ़ैल साहब मेरे बहुत बड़े मोहसिन हैं, इन्होंने ही मेरा ऑपरेशन किया और अगर मैं कहूँ कि अगर दिल का भी दिल होता तो उसका नाम जो है वो डॉक्टर ज़फ़र तुफ़ैल होता। और मैं ऑपरेशन थिएटर जो है पहुँचा दिया गया और इसके बाद क्या कहानी है कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आखिरी कहानी आपके सामने जो है वो पेश करूँगा। मुझे ऑपरेशन थिएटर में जो है वो 6 तजुर्बाकार डॉक्टर्स की टीम ने जो है वो कैसे टैकल किया, फिर मैं कब बेहोश हो गया, कैसे ऑपरेशन हुआ, कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आखिरी कहानी जो है वो बयान करूँगा। और फिर आपसे गुज़ारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।